अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशत मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन इन्नकुम लतअतूनर रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसा बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफ़ून वमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू अख़रिजूहुम मिन क़रयतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहरून फ़अन्जयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु कानत मिनल गाबिरीन वअम्तरना अलैहिम मतरा फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन। ये सूरह आराफ की आयत नंबर 80 से शुरुआत हो रही है इसकी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर अंबिया कराम के वाक़यात सुनाए हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा गुज़र चुका है, फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और उसके बाद अब ये तज़किरा हो रहा है सैयदना लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं, बाबुल के रहने वाले। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की तो आपके साथ सिर्फ 2 लोग थे, एक आपकी बीवी हज़रत सारा और दूसरे ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, जिनकी उम्र उस वक्त 10 साल की थी, और ये फ़लस्तीन की तरफ हिजरत करके आ गए। यहाँ पर फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ दिन वहाँ रहे, फिर अल्लाह का हुक्म हुआ वहाँ से मिस्र गए, फिर मिस्र से फिर फ़लस्तीन की तरफ आए। फिर ये पूरा वाक़या आपके जहन में होगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जब बड़े हो गए तो अल्लाह ने उनको नबी बनाकर भेजा, और नबी वहाँ बनाया जहाँ पर उनकी ससुराल भी थी, जहाँ उन्होंने शादी की थी। वहीं पर उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी का फरीज़ा सौंप दिया कि अब तुम इस कौम को यहाँ पर समझाओ। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ये कौम है, अल्लाह ने इसका जो तज़किरा किया है कि ये इंतहाई बदमाश कौम, इंतहाई बदमाश, गुनाहों में इस कदर लथड़े हुए कि हर किस्म का गुनाह उनसे सरजद होता था। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब गलतियां करते हैं तो शर्मिंदा होते हैं, मगर इनके अंदर ढीठपन था। वो गुनाह करने के बाद और खुश होते, अपना सर ऊंचा करते। और बीमारी उनके अंदर एक ऐसी बीमारी थी जिसको कुरान पाक ने कहा है कि माँ सबक़कुम बिहा अहदुम मिनल आलमीन, कि तुमसे पहले ये बीमारी किसी कौम के अंदर नहीं आई। वो बीमारी क्या थी कि ये अपनी ख्वाहिशात नफ्स को पूरा करने के लिए, अपनी जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसको पूरा करने के लिए वो मर्दों के पास जाते थे, यानी मर्द मर्द से राबता करते थे औरतों को छोड़कर। चुनांचे ये एक ऐसी गलीज़ और इंतहाई बुरी बीमारी थी, बुरी आदत थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर अपना कहर बरसाया है। और पहले तो बहुत उनको समझाने की कोशिश की गई। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो बाज ना आए। बल्कि आप देखिए, बीमारी इस कदर उनके अंदर आगे बढ़ गई कि वो उस पर फ़ख्र करने लगे, और जो उस बीमारी में मुलव्वस नहीं होता था उसको वो शर्मिंदा करते थे। मिजाज का टेढ़पन देखिए कि उनकी औरतें भी इस चीज को पसंद करने लगी। ये वो हालात थे। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम उनके दरमियान नबी बनाकर भेजे गए। लूत अलैहिस्सलाम ने उनको जब समझाना शुरू किया तो चूंकि वो उनके ससुराल भी वही है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप बाज आ जाइए, अपनी इन बातों से बाज आ जाइए। बहुत पाकबाज बने फिरते हो और हमको गंदा समझते हो। अरे गंदे तो तुम हो, साफ तो हम लोग हैं।
यानी तहजीबी की बात, कि जो हमारा कल्चर जो हमने बना रखा है। और अगर तुम बाज ना आए तो तुमको हम यहां से अपनी बस्ती से निकाल कर बाहर कर देंगे। अब ये बात जब मां हजरत लूत अलैहिस्सलाम कहाँ रुकने वाले थे, वो नबी हैं, इस तरह के मसाइल को बर्दाश्त करना उनकी जिम्मेदारियों में से है, लिहाजा वो बर्दाश्त करते रहे, लोगों के ताने सुनते रहे, बुरा भला लोग उनको गालियां देते, धक्का देते, भगा देते अपने यहाँ से, लेकिन फिर भी वो बात पेश करते रहे। अब कौम के लोगों ने यह तय किया कि खबरदार, तुम किसी से मिलना नहीं, इस पूरी बस्ती के अंदर किसी शख्स से तुम्हारी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। तुम जो अपनी दावतें पेश करते हो सबके सामने, ये अगर हमें पता चला तो तुमको भी सजा देंगे और जो तुमसे मिलेगा उसको भी सजा देंगे, उसको भी मारेंगे जो तुमसे मिलने जाएगा। अब ये हालात हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि परवरदिगार अब क्या समझाएं, कोई रास्ता समझ में नहीं आता है, समझा समझा के थक गए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को भेजा और वो फरिश्ते इंसान की शक्ल में आए। और इंसान की शक्ल में जब आए, जब लूत अलैहिस्सलाम ने जब दरवाज़ा खोला और घर के अंदर उनको बिठाया तो परेशान हो गए उनको देखकर। लूत अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये किसी दूसरी बस्ती के लोग हैं जो हमसे मिलने के लिए आए हैं, बात को समझने के लिए आए हैं। लेकिन उनको मालूम था कि हमारी कौम ने हमारे ऊपर ये पाबंदी आयद कर रखी है कि तुम किसी से मिलना नहीं, और अगर तुम किसी से मिले तो हम तुम्हें भी सज़ा देंगे और जो तुमसे मिलने आएगा उसको भी सज़ा देंगे। तो उनको डर यह हुआ कि मेरे बेचारे मेहमान ये खामखा मारे जाएंगे, तो इसलिए उनके चेहरे पर वो बशाशत नज़र नहीं आई जो मेहमानों को देखकर आनी चाहिए, और वो परेशान होकर दरवाज़ा जल्दी से बंद करने लगे। और लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी, जो उसी कौम से थी, लूत अलैहिस्सलाम ने उसे भी बहुत समझाया, मगर वो भी समझ में आने वाली नहीं थी। वो जाकर अपनी कौम में बता के आई कि देखो, तुमने मना किया था कि लूत से कोई मिले नहीं, लेकिन आज आए हुए हैं, 6-7 लोग आए हुए हैं मिलने के लिए। अब उधर कौम के लोग चल पड़े घर को घेरने के लिए, और इधर लूत अलैहिस्सलाम परेशान और उनसे कहने लगे कि ऐसा है कि आप ज़्यादा देर न बैठें। तो उन्होंने कहा कि अय नबी, अय अल्लाह के नबी, आप परेशान न हो, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, और अब वो वक्त आ गया है कि इनको सज़ा दी जाए। अब आपने बड़ी मेहनत कर ली, अल्लाह का आप पर सलाम हो, आपने बड़ी मेहनत कर ली, आपने हक अदा कर दिया, अब ये वक्त आया है कि अब इनको सज़ा दी जाए, लिहाजा आप बिल्कुल परेशान न हो। ये कहकर वो फरिश्ते तो अपने चले गए। हाँ, उन्होंने बताया, कहा कि ये अजाब सुबह के वक्त में आएगा और आप रात में जो आप पर ईमान लाने वाले लोग हैं उनको लेकर आप यहाँ से बस्ती से चले जाइए, और आप बस्ती से इधर निकलेंगे और उधर अजाब आना शुरू होगा। अपने कौम के लोगों से कह दीजिए जो आप पर ईमान लाए हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, अगर पीछे मुड़कर देखेंगे तो अजाब उनको भी खींच लेगा। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि उधर फरिश्ते तो चले गए और कौम के वो लोग आ गए घर घेरने के लिए। अब जब घर के अंदर घुसकर देखा तो वहाँ कोई है ही नहीं, कोई नज़र नहीं। लूत अलैहिस्सलाम ने फिर तकरीर की वहाँ पर, क्योंकि नबी का दिल बहुत नरम होता है, उनको मालूम है कि अब ये बिल्कुल आखिरी बात है, काश कि इनमें से कोई ईमान ले आए। लूत अलैहिस्सलाम ने इतना समझाया कि देखो, अल्लाह का अजाब आ जाएगा, अब तुम्हारी मोहलत ख़त्म हो गई, अल्लाह का अजाब आने वाला है, अब तुम डरो, ईमान ले आओ अल्लाह पर, अपनी हरकतों से तौबा कर लो, अल्लाह ताला तुमको माफ़ कर देगा। अभी भी अगर तुम ईमान में दाखिल हो जाओगे, अल्लाह ताला तुमको अजाब नहीं देगा, तुम्हें बचा लेगा। लूत अलैहिस्सलाम की तकरीर का ये आखिरी तकरीर है, उनके कुरान पाक ने भी उसका जिक्र किया, लेकिन कोई उन पर असर नहीं हुआ। अब लूत अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को पैगाम भिजवा दिया कि चलो अब साथ में चलना है, इस बस्ती से निकलना है। जो लोग आप बहुत कम, कुरान पाक ने कहा है वमा आमना माहु इल्ला कलील, बहुत चंद लोग ईमान लाए थे, बहुत ज़्यादा लोग ईमान नहीं लाए थे, लेकिन बहरहाल जो भी ईमान, आपकी बीवी भी साथ में चली,
हालांकि वो ईमान में दाखिल नहीं थे, लेकिन जब सब लोग चल रहे हैं घर में, तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो ये ईमान वाले लोग हैं, तुमको ईमान लाना है तो चलो साथ में, वरना अल्लाह का अजाब आएगा। उसने अजाब का बहुत मजाक उड़ाया। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो अच्छा चलो साथ में, लेकिन इधर से जैसे ही अजाब आना शुरू होगा तो पीछे मुड़कर मत देखना, कोई भी नहीं देखेगा पीछे मुड़कर, और जो देखेगा तो फिर अजाब उसको खींच लेगा। अब लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले। रात के अंधेरे में जब आप बस्ती को पार करने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो अजाब भेजा, सख्त आंधी का अजाब, पत्थर का अजाब। आसमानों से पत्थर की बारिश हुई है। आपने पानी की बारिश देखी होगी, ओलों की बारिश देखी होगी, पत्थरों की बारिश हुई है। नुकीले पत्थर बुरी तरीके से मार मार के हलाक किया गया। और आंधी जो चलनी शुरू हुई है, अल्लाह की पनाह, इस कदर तेज आंधी के आदमी को उड़ाती थी और दीवार से टकराती थी और फिर पटकती थी। इतना कहर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अजाब नाजिल किया है वो बिल्कुल दर्दनाक अजाब। और जब ये चीख पुकार शुरू हुई तो लूत बाकी जो मोमिनीन थे वो तो अपने नबी की बात पर ईमान लाने वाले, नबी ने कह दिया कि नहीं देखना है तो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की बीवी तो ईमान लाई नहीं थी, तो वो लूत अलैहिस्सलाम की बात पर उसको यकीन भी नहीं था। चुनांचे उसने पीछे मुड़कर देखा, और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा अजाब ने उसको, उस तेज आंधी ने उसको अपनी तरफ खींच लिया, और वो भी उन्हीं हलाक लोगों में से हो गई। लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये किस्सा अपने अंदर बड़ी इबरतें लिए हुए हैं, बहुत इबरतें। इनमें सबसे बड़ी और सबसे अहम इबरत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लूत अलैहिस्सलाम की कौम का ये सबसे बड़ा जुर्म बयान किया है कि तुम्हारा ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि आसमान से पत्थरों की बारिश होती है, कि मर्द मर्द से अपनी ख्वाहिशात पूरी करें। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बनाया हुआ निज़ाम को तोड़ देना है। ये तो फितरत से बगावत है, इंसान के मस्ख हो जाने की अलामत है। और आज बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो इसको बाकायदा कानूनी शक्लें दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, जवाज़ है इसका। अल्लाह की पनाह, ये सारी वो चीज़ें हैं जो लोग ये कर रहे हैं तो अपने ऊपर अल्लाह के अजाब को बुला रहे हैं, अल्लाह के अजाब को वो दावत दे रहे हैं। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही, और लूत अलैहिस्सलाम जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, अतअतूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन, कि क्या तुम ऐसी गंदी और घटिया हरकत करते हो कि तुमसे पहले दुनिया में किसी ने यह काम न किया। मुफस्सिरीन ने यहाँ एक और बात लिखी है कि ये इतनी गंदी आदत और इतनी घटिया और इतना गलीज गुनाह है कि इसकी तरफ इंसान का जहन भी नहीं जाता था। चुनांचे शैतान मरदूद ने इंसान की शक्ल बना के लोगों को ये काम सिखाया। इन्नकुम लतअतूनर रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसा, तुम अपनी शहवत पूरी करने के लिए औरतों को छोड़कर आदमियों के पास जाते हो। बल अंतुम कौमुम मुसरिफून, बल्कि तुम तो हद से गुजर जाने वाले लोग। वमा काना जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू, और उनकी कौम का जवाब कुछ न था सिवाय ये कि उन्होंने कहा, अखरिजूहुम मिन क़रयतिकुम, ऐ लोगों लूत को इस इलाके से, बस्ती से निकाल कर बाहर करो। इन्नहुम उनासुन यततहरून, ये लोग हैं जो बड़े पाक बनते हैं, बड़े पाकबाज बने फिरते हैं, इनको निकाल कर बाहर करो इन बस्ती से। फ़अंजयनाहु अहलहु, तो हमने उनको और उनके अहल को बचा लिया, नजात दी। इल्ला इम्राअता, सिवाय उनकी बीवी के, कानत मिनल गाबिरीन, वो पीछे रह जाने वाली में से हो गई। वअमतरना अलैहिम मतरा, और हमने उनके ऊपर बारिश की, ऐसी बारिश, अल्लाह अकबर। फंदुर कैफा काना आकिबतुल मुजरिमीन, तो जरा देखो कि इन मुजरिमीन का अंजाम क्या हुआ। हमने कहा कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के इस वाक़े में बड़ी इबरतें हैं, बहुत ज़्यादा। इन इबरतों में से सबसे अहम बात तो ये है कि हम और आपको ये जानना है कि ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, ये हमारे और आपके इम्तिहान की जगह है। हम में से हर आदमी बैठा हुआ अपना इम्तिहान दे रहा है।
ये हमारी ज़िंदगी के जो दिन गुजर रहे हैं, रात और दिन जो गुजरते जा रहे हैं, ये रात और दिन ऐसे ही नहीं गुजर रहे हैं। हर आने वाला दिन, हर आने वाली रात, हर गुजरने वाला लम्हा ये ऐसे ही है जैसे एक कॉपी होती है खुली हुई, और हाथों में इंसान के कलम होता है और वो उस पर लिखता है। अब एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म जो भी उस कॉपी के ऊपर, नोटबुक के ऊपर लिखता है, उसी की बुनियाद पर फैसला होता है। आप कह सकते हैं कि टीचर वो पास भी करने वाला है, वो फेल भी करने वाला है, वो किसी को पास करता है, किसी को फेल करता है, लेकिन उसके कुछ उसूल होते हैं। फेल होने के भी, बच्चा कुछ लिखेगा नहीं तो फेल होगा, गलत लिखेगा तो भी फेल होगा, उल्टा सीधा लिखेगा तो भी फेल होगा। बच्चे ने सवालात देखे, उसकी समझ में नहीं आया, सारे पूरे कॉपी के ऊपर क्रॉस का निशान बना दिया, काट कट का। हम तो टीचर हैं तो हमको तो पता भी है, ऐसी कॉपियां भी हमने देखी हैं कि पहला सवाल लिखा तो ऐसा लगने लगा कि बहुत अच्छा लिखने जा रहा है, ये अंदाजा हुआ कि बड़ा अच्छा लिखेगा, और आगे चलकर मालूम हुआ कि फिल्म के गाने लिख दिए, कोई कहानी लिख दी, कोई कुत्ता बिल्ली की कहानी लिख दी, कुछ दुनिया भर की चीजें लिख दी। तो अब क्या उसको पास किया जाएगा? उसको अगर कोई पास करेगा तो वो जालिम होगा, वो अदल के खिलाफ काम करेगा। एक बच्चा जो बहुत मेहनत करने वाला है और एक जो बिल्कुल मेहनत करने वाला नहीं है, अगर दोनों को नंबर 1 कर दिया जाए तो फिर इम्तिहान का मतलब ही क्या रह जाता है? तो इस दुनिया के अंदर हम और आप सब अपना इम्तिहान दे रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 100 से ज़्यादा तबकात हैं। एक तबका इतनी दूर है जैसे यहाँ से तुम 4 सितारों को देखते हो, इतनी दूरी पर है। बहुत तबकात है। ये मुत्तकियों के लिए। तक़वे में कौन आगे बढ़ता है? कुरान पाक ने कहा है वो फ़ीज़ालिका फ़लियतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। मुकाबला करने वाले इसमें मुकाबला करें कि किसको बड़ी जन्नत मिलेगी, किसको अल्लाह के यहाँ ज़्यादा बड़ा इनाम मिलेगा, इसमें कोशिश करें मेहनत करने वाले। कहाँ तुम छोटी मोटी चीज़ों के अंदर पड़े हुए, एक एक इंच ज़मीन के लिए आपस में कत्ल और खून-रेज़ी कर रहे हो। ज़रा सी बात पर बरसों के यार आने गए, दोस्तियाँ टूट गई, ख़ानदान टूट गए, घर घराने टूट गए, ज़रा सी बात पर, ज़रा से पैसों के लेन देन के लिए, ज़रा सी ज़मीन के लिए, ज़रा सी अना के लिए, ज़रा अपने आप को थोड़ा ऊंचा करने के लिए, ज़रा सी बात पर कहाँ तुम इन घटिया चीज़ों में पड़े हुए हो? ये सब कुछ नहीं है। बड़े मकसद को अपने सामने रखो। चुनांचे हम और आप सब इम्तिहान दे रहे हैं, और इस इम्तिहान की कामयाबी की एक ही शक्ल है। पास और फेल का यहाँ एक ही मेयार है। जैसे अभी हमने कहा ना कि नोटबुक है इम्तिहान की, अगर स्टूडेंट उसके ऊपर सवाल का जवाब लिखेगा तो उस कॉपी को चेक किया जाएगा, उस पर नंबर भी दिए जाएंगे, एक एक लफ्ज़ को पढ़ा जाएगा। और अगर कॉपी सामने आई और देख लिया हमने कि उसमें कहानी लिखी जा रही है, कछुए और खरगोश की कहानी चल रही है, राजा रानी की कहानी चल रही है, तो आदमी उसको पढ़ेगा भी नहीं। उसको क्या करेगा पढ़ के? टाइम हमारा फालतू थोड़ी है कि उसको बैठ के हम पढ़ेंगे। वो उसको देखेगा और देख के काट देगा। कुरान पाक ने भी इसको कहा है, फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। कितने ऐसे नामा अमाल होंगे हम देखेंगे और ऐसे उड़ा देंगे, फेंक देंगे, जैसे मानिंद खाक रेत की तरह। कितने ऐसे नामा अमाल होंगे जो फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, क़यामत में मीज़ान पर हम उनको रखेंगे भी नहीं, वो रखे ही नहीं जाएंगे मीज़ान पर। तो बहुत बड़ी बात है कि छोटा अमल ज़्यादा है कम है, वो तो बात की बात है, वो इस लायक नहीं है कि उसको रखा जाए। तो एक बात जो मेयार है, जो हमारा मेयार है पास और फेल का, जो कुरान पाक ने वाज़ेह किया है, क्या है? वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने वाला है वो कामयाबी हासिल करने वाला है। बस ये मेयार है आपका। अपने नबी की बात नहीं मानी, उसकी बीवी ने, जो उसकी अपनी बीवी है, नबी की बात नहीं मानी, अजाब में गिरफ्तार। उस कौम के लोग, नबी पैगंबर उनको समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। नहीं मान के उन्होंने अपना नुकसान किया। लूत अलैहिस्सलाम का कोई नुकसान ना हुआ, उन्होंने अपना नुकसान किया। हम जिस उम्मत में पैदा हुए, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने दावत पेश की, उन्होंने पेश किया लोगों के सामने
इस्लाम को पेश किया, अल्लाह के पैगाम को पेश किया। हमारा इम्तिहान है ये, हमारा इम्तिहान ये है कि हम इसे कबूल करें, इस पर अमल करें, इसको अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करें, इसके ऊपर चलें। और अगर हमने मुंह मोड़ लिया तो हम फिर नाकाम हो गए। नबी का कुछ नहीं बिगड़ा, नबी ने तो दावत पेश कर दी। लेकिन जो उनकी बातों का ठुकराने वाला है, जो उनकी बातों का नहीं मानने वाला है, जो उनकी बातों को छोड़कर किसी और की बातों को मानने वाला है, वो सब नाकाम। किसी और की बातों को आपने माना, किसी और के अहकामात को आपने माना, किसी और के कौल को आपने देखा, किसी और की किस्से कहानियों पर आप ईमान लाए, वो सब अलग चीज़ है। ये वो चीज़ है कि जो नबी के मुताबिक ना हुई तो उसे मीज़ान पर रखा ही नहीं जाएगा, वो रखा ही नहीं जाएगा। तौलने की तो बात अलग है, तौल कैसे तौला जाएगा? जब मीज़ान पर तौला जाएगा तब पता चलेगा कि हमको ये अमल कैसा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अमल जो नबी के ख़िलाफ़ है वो हम उसे रखेंगे ही नहीं वहाँ मीज़ान पे, वो इस लायक ही नहीं कि रखा जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको और आपको बचाए। ये बड़ी संगीन बात है। यह कुरान पाक का वो पैगाम है जिसकी तरफ सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले मक्के से भी यही कहा था, मक्का वालों से भी यही बात कही थी कि देखो हमने तुम्हारे दरमियान रसूल भेजा है, तुम समझते नहीं हो कि रसूल किसे कहते हैं। रसूलों की दास्तान तुम्हें सुनाए हम। फिर हज़रत नूह का वाक़या सुनाया, हज़रत हूद का वाक़या सुनाया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया, और फिर ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया जा रहा है। अब ये और पैगंबर का वाक़या सुनाया जाएगा कि ये पैगंबर हैं, अपने कौम में भेजे गए, और जब इनकी कौम ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो हमने पूरी कौम को जलील और ख्वार करके दुनिया से मिटा दिया, सफ़ाए हस्ती से उनको नापैद कर दिया, ख़त्म कर दिया। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब आगे और वाक़या सुनाया। व इला मदियना अखाहुम शुआइबा, और मदियन की जानिब हमने उनके भाई शुआइब को भेजा। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पैगंबरों के अंदर बहुत पैगंबर गुजरे हैं, लेकिन ऐसी शीरी मकाल, इंतहाई ऐसी गुफ्तगू करने वाले जो दिल के अंदर उतर जाए। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का नाम आता है बेहतरीन वाइज़ीन में, बेहतरीन समझाने वालों में। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदियन की जानिब भेजे गए। अहले मदियन, जिन्हें अस्हाबुल ऐका भी कहा गया है, अस्हाबुल ऐका झाड़ियों वाले लोग। तो बाज़ लोगों ने कहा है कि अस्हाबुल ऐका और कौम शुआइब दो अलग अलग हैं, और बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि नहीं, दोनों एक ही हैं। वो हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की ही कौम हैं, ये मदियन के लोग हैं, और झाड़ियाँ उनके यहाँ लगी हुई थीं। उन झाड़ियों के पीछे छुप कर बैठ जाते थे, और उसके बाद उधर से गुज़रने वाले जो काफ़िले होते हैं, गुज़रने वाले लोग होते थे, उनके ऊपर हमला करते थे, उनके सामान को लूट लिया करते थे। तो ये आदत बहुत ख़राब थी उनके अंदर। माल की हिर्स बहुत ज़्यादा थी, दौलत की लालच बहुत ज़्यादा थी। इसके लिए वो कौम ताजिर कौम थी, तो नाप तौल में बड़ी कमी करती थी। कोई सामान कभी पूरा नहीं तौलती थी, कोई सामान नाप तौल सही नहीं करती थी। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको जहाँ तौहीद की दावत दी, शिरक और कुफ्र से मना किया, अखलाकी बीमारियों से मना किया, बहुत सारी, यहाँ पर ख़ास करके उस बीमारी से मना किया जिसमें ये पूरी कौम मुब्तला थी। कौम मुब्तला थी, नाप तौल पूरी ना करना, लोगों को उनका सामान पूरा ना देना, उसमें डंडी मार लेना, ये बीमारी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का ये वाक़या सुनाया है। व इला मदियना अखाहुम शुआइबा, और हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुआइब को भेजा। क़ाल या क़ौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, कहने लगे ऐ मेरी कौम के लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा उसके अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं। क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से निशानी आ चुकी है। यह निशानी आ चुकी से मुराद हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को मौजिज़ा दिया गया था, उस मौजिज़े की तरफ इशारा है। यह मौजिज़ा क्या था, इसका तज़किरा मुफस्सिरीन ने नहीं किया है, और इसका हमें तज़किरा मिलता भी नहीं है। और हम लोगों का मामला तो ये होना चाहिए कि कुरान और हदीस में जितना बता दिया गया है उसी पर ईमान लाना चाहिए। उसके अलावा बाकी जब हम खोजबीन करेंगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा, क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं।
कुरान और हदीस के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। फमाज़ा बादल हक़ इल्ला ज़लाल, हक़ आ जाने के बाद अब सिवाय गुमराही के और क्या है। तो ये कौन सा मौजिज़ा दिया गया यहां पर नहीं बयान किया गया है। क़द जाअतकुम बय्यनतुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से बय्यना आ चुका है, वाज़ेह निशानी आ चुकी है। सुनो, फ़अऊफ़ुल कैल वल मीज़ान, नाप और तौल पूरी पूरी किया करो। वला तबख़सुन नासा अशियाअहुम, और लोगों को उनके सामान में कमी ना किया करो। वला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि बादा इस्लाहिहा, और ज़मीन के सही होने के बाद उसके अंदर फसाद मत बर्पा किया करो। ये ज़मीन अल्लाह का गुलशन है, ये अल्लाह का गुलशन है, चमन है, ये इसको उजाड़ो मत, इसको ख़राब ना करो। अल्लाह को ये बात पसंदीदा नहीं है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। अगर तुम मोमिन हो तो ही तुम्हारे लिए खैर है, अगर मोमिन नहीं हो तो फिर खैर भी नहीं है। वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तुइदून, और तुम हर रास्ते पर डराने धमकाने के लिए मत बैठा करो। व तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से मत रोका करो। मन आमन बिही, उसको जो बेचारा ईमान लेकर आया है। व तबगूनहा इवजा, और तुम कजी तलाश करते हो। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम पर जो लोग ईमान लाते थे ये उनको रोकते थे, मारते थे, पीटते थे, हज़रत शुआइब के पास जाने नहीं देते थे। अल्लाह ने इसको मना किया कि ये कौन सी हरकतें कर रहे हो, ये तो मुनासिब नहीं है। वज़कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन फ़कस्सरकुम, ज़रा याद करो कि तुम कितनी थोड़ी तादाद में थे, अल्लाह ने तुम्हें बढ़ा दिया है। ये बात कितनी अजीम है, कभी आप इस पर गौर करके देखें। तुम्हारी तादाद कितनी थोड़ी थी। बद्र के मैदान में तुम 313 थे, और आज इस पूरी दुनिया के अंदर आप किसी मुल्क में चले जाएं, मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है। कितनी बड़ी तादाद है जो तुम्हें अल्लाह ने दे दी। आज तुम्हारा नाम बुलंद है, किस वजह से? बहैसियत मुसलमान के। लेकिन तुमने इस्लाम की लाज रखी, तुमने अल्लाह और रसूल की बात को माना, तुमने तो वो काम किए जिससे इस्लाम शर्मिंदा होता है। इस्लाम के मुकाबिल में तुमने और दीन और मजहब ईजाद कर लिए। जिस तौहीद की तरफ अल्लाह के नबी ने बुलाया था उस तौहीद को बर्बाद करके शिर्क तुमने इख्तियार कर लिया, और फिर भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जैसे यहूदियों ने किया था। मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात भूल गए, तौरात पसे पुश्त डाल दी, कुफ्र और शिर्क में पड़ गए, और फिर भी अपने आप को कहते थे हम तो मुवहिद हैं, तौहीद पर हैं। आज भी कहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के कौम नसरानी ईसाई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ की दावत दी उस चीज़ को भूल गए, पसे पुश्त डाल दिया, कुफ्र में पड़ गए, शिर्क में पड़ गए। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहने लगे, और खुश इस बात पर कि हम तो ईसा के मानने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नहीं, लैसतिल यहूद अला शैइन व लैसतिन नसारा अला शैइन, नहीं, कुछ नहीं है। न यहूद हक पर हैं न नसारा हक पर है, सब बिगाड़ कर रख दिया इन लोगों ने। आज गौर करके देखो, अरे उनकी तो तालीमात भी मिट गई थी, तौरात और इंजील भी मिट गई थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे यहाँ तो बाकी रखा है। कुरान पाक का एक एक हर्फ बाकी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीसों को बाकी रखा, क़यामत तक ये बाकी रहेंगी। सही हदीसें अलग हो गई हैं, ज़ईफ़ हदीसें अलग हो गई हैं। सही ज़ख़ीरा एक तरफ हो गया है, मुकम्मल सूरज की तरह चमक रहा है, बिल्कुल सही। हदीसों की बड़ी तादाद मौजूद है, मगर क्या आप यकीन करेंगे अगर हम आपको बताएं कि ऐसे भी लोग गुजरे हैं कि जो कहते हैं कि नहीं नहीं इस हदीस पर अमल नहीं करेंगे, हम तो इस पर अमल करेंगे। ऐसे भी लोग गुजरे जो कहते हैं नहीं वो तो ठीक है, हदीसें तो अपनी जगह पर हैं, ये सब सही है, ठीक है, लेकिन हमारे बुजुर्ग, हमारे पीर, हमारे इमाम, हमारे लोग, हमारा कबीला, हमारा ख़ानदान, हमारे उलमा, हमारे मौलाना, फमाज़ा बादल हक़ इल्ला ज़लाल, हक़ आ जाने के बाद सिवाय गुमराही के क्या है? ये हक़ आ गया है, अब इससे मुंह मोड़ना अपने आप की मुसीबत को दावत देना है। इतनी बड़ी तादाद अल्लाह ने तुम्हारी कर रखी है, इतनी बड़ी तादाद है। सोचो, याद करो कि तुम थोड़े थे, अल्लाह ने तुम्हें खूब बढ़ा दिया, या अल्लाह ने बढ़ाया है। आज तुम्हारी तादाद इतनी ज़्यादा अल्लाह ने की है, तो क्या तुम्हारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो?
फिर क्या ये नाशुक्री नहीं है कि तुम अल्लाह के साथ दूसरों को इबादत में शरीक करो और नबी के साथ दूसरों को उसकी रिसालत में शरीक करो? नबी जो शरीयत लेकर आए हैं तुम अपनी शरीयत बनाने बैठ जाओ। नबी ने तुमको जो अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और जो शरीयत दी, जो दीन दिया, जो तरीक़ा दिया, जो मज़हब दिया, जो ज़िंदगी के अमल करने के सलीक़ा और ढांचा अता किया, तुम एक दूसरा ढांचा तैयार कर लो, तुम एक दूसरी शरीयत बनाकर बैठ जाओ और फिर सोचो कि अल्लाह तुमको अजाब क्यों दे रहा है। अजाब तो ऐसा होना चाहिए था कि जैसे ये कौमें रूए ज़मीन से मिटा दी गई, पूरी कौम मिटा दी गई, कोई फ़र्द बाकी नहीं रहा। ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की थी, क्या है मेरे परवरदिगार मेरी दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाह ने कहा कौन सी दुआ, क्या कबूल फरमा ले? कहने लगे अय अल्लाह, जैसे आपने कौम आद को, कौम लूत को, कौम समूद को हलाक कर दिया, वैसे मेरी उम्मत को हलाक न कीजिएगा। अल्लाह ने कहा ठीक है, दे दिया। यह दुआ है उनकी जो हम लोग जिंदा हैं, बैठे हैं। वरना मुसलमानों को आप झांक के देखें, आप देखें, गौर करके देखें कि क्या ये वही कौम है जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्पा किया था, जो बातिल को छोड़कर हक का रास्ता जिसने इख्तियार किया था। सहाबा इकराम की जिंदगियों को देखिए आप, हर वक्त आखिरत की फिक्र में डूबे रहने वाले, हर वक्त आखिरत की फिक्र में। दुनिया उनके लिए बेमाना थी, कोई माना ही नहीं रखती थी दुनिया। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु जब बीमार पड़े, मदीने में रहते थे, बीमार पड़ गए, सहाबा इकराम उनकी आयदत के लिए गए, ताबईन उनकी आयदत के लिए पहुंचे। जैसे ही देखा रोने लगे, हिचकियों से रोने लगे। लोगों को लगा कि शायद मौत का आखिरी वक्त है, शायद रो रहे हो। लोगों ने कहा कि अरे आप क्यों रोते हैं, आप तो अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, आप तो अल्लाह के नबी के साथ में रहे हैं, उनके साथ में जिहाद किया है, बड़े बड़े अल्लाह के नबी की दुआएं आपको मिली हैं, उनके पीछे आपने नमाज़ें पढ़ी हैं, अल्लाह के रसूल से आप गले मिले हैं। और उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर नहीं रो रहा हूँ, अल्लाह की कसम मौत का मुझे कोई खौफ नहीं है। लोगों ने कहा फिर किस बात पर रो रहे हैं? कहा मेरी दौलत, अल्लाह ने इसका हिसाब लिया तो मैं क्या दूंगा, हिसाब क्या दूंगा। सहाबी कहते हैं कि हमने सर उठा के देखा कि दौलत कहां, तो नजर आया कि एक चटाई है जिस पर वो सोते थे, और एक प्याला है जिस पर वो खाना खाते थे, और एक और बर्तन था जो उस पर ढका और रखा हुआ था। ये कुल कायनात 3 चीजें थी। और जिसको देखकर वो कह रहे थे कि हमने दौलत जमा कर रखी है, अल्लाह को हम क्या हिसाब देंगे कि हम दुनिया में खाली दौलत ही जमा करते रहे। जरा सोच कर देखिए कभी कि हमारे दिमाग से तो निकलता ही नहीं है सिवाय ये कि हमारा घर बन जाए, मकान अच्छा मकान है तो और अच्छा हो जाए, ये सेटिंग है तो नहीं कुछ और हो जाए, अगर एक मकान है तो 2 हो जाए, 2 हैं तो 3 हो जाए, 3 हैं तो 4 हो जाए, फिर हर बच्चे के लिए हो जाए, आने वाली नस्लों के लिए हो जाए, बेटों के लिए हो गया तो पोतों के लिए, उनके लिए हो गया तो और उसके बाद में। हमारे दिमाग से तो ये दौलत का जमा करना ये हटता ही नहीं है। और उधर साहबा किराम का मामला ये है कि वो इस दौलत को, एक चटाई, एक मशकीज़ा, एक कूब प्याला, और कह रहे हैं कि मैंने इतनी दौलत जमा कर रखी, मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊं। अल्लाह अकबर। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी गुजारी है। आज हमारे यहां देखिए, आदमी दूसरे की दौलत को खींच लेने में, कब्जा कर लेने में जर्रा बराबर देर नहीं लगाता, दूसरों को धोखा दे देने में, कत्ल कर देने में, माल हड़प कर लेने में जर्रा बराबर बाक नहीं रहती। वक्त पड़ा, किसी ने आपसे उधार मांगा, आपने उधार दे दिया, वक्त पर उसके काम आ गए, अब मालूम हुआ कि वो भूल गया, अब आप उसके पीछे पीछे पड़ेंगे, भाई मेरा पैसा, हाँ दे देंगे, ठीक है, नहीं भागे जा रहे हैं क्या, दे देंगे। अब आप उससे कह रहे हैं, बार बार मुतालबा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, घूम रहा है, फिर रहा है, अच्छे से अच्छा खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। ये किरदार मुसलमान का हो जाए तो लोग कैसे एक दूसरे के वक्त पर खड़े होंगे।
कैसे एक दूसरे का साथ देने के लिए खड़े होंगे जब आप उस बेचारे को मेहनत से कमाया हुआ पैसा हड़प कर जाएंगे इस तरीके से? कितनी बुराइयां हैं। उफ, एक दो जख्म नहीं, पूरा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। यह हाल हो चुका है हमारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वज़कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन फ़कस्सरकुम, और याद करो कि जब तुम तादाद में कम थे अल्लाह ने तुम्हें बढ़ा दिया, ज्यादा कर दिया। वंदुरू, और देखो कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन, इन फसादियों का क्या अंजाम हुआ। देखो, अल्लाह के यहां किसी की रिश्तेदारी नहीं चलती। अल्लाह के यहां तो यह भी नहीं चलता कि यह नबी का बेटा है, इसको छोड़ दो, ये नबी की बीवी है, इसे छोड़ दो, ये नबी के चचा हैं, इनको छोड़ दो। नहीं, अल्लाह के यहाँ किसी की रिश्तेदारी नहीं चलती। अल्लाह के यहाँ ये चलता है कि कौन सा बंदा है जो बंदा बनकर आया है, कौन सा बंदा है जो अल्लाह के सामने खड़ा हुआ है और जिसने कहा है कि परवरदिगार आपने जो कह दिया हम उस पर ईमान लाए, आपने नबी भेजा है हम उनकी एक एक बातों पर ईमान लाए। अल्लाह के यहाँ ये चलता है। आखिरत में आमाल का सिक्का चलता है, वहाँ आमाल तोले जाएंगे। आपको ये नेमतें मिलेंगी, ऐसी नेमतें, ये जन्नत और वो जन्नतें, आमाल जज़ा बिमा कुंतुम तामलून, यह बदला है जो तुम दुनिया में किया करते थे। तुमने दुनिया में जो बदला किया आज उसका अज्र पाओ। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो अगर राई के दाने के बराबर भी अगर किसी ने नेक काम किया होगा तो उसका बदला उसे मिलकर रहेगा, वो देख लेगा। और अगर राई के दाने के बराबर भी बुराई की है तो उसका बदला तो उसे मिलकर रहेगा। हम तो आज बड़ी आसानी से कह देते हैं, बड़ी आसानी के साथ किसी को बुरा भला कह दिया, किसी पर तोहमत लगा दी, किसी को डांट दिया, गाली दे दी और कह के आगे बढ़ गए। अब हमें कोई फिक्र नहीं, जो कह दिया कह नहीं, लिख लिया फरिश्ते ने, नोट कर लिया। कल अल्लाह की अदालत में तुम्हें खड़ा होना होगा, जहां पर कोई धोखा नहीं चलता, जहां पर हर बात अल्लाह जानता है। तुम अपनी चर्ब जुबानी से अपनी बात को बदल नहीं सकते। हर अमल रिकॉर्ड होकर तुम वहां पर रखा है। तुम्हारे बदन के आज़ा तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। ये हाथ बोलेगा, ये पैर बोलेंगे, जिस्म बोलेगा, वो गवाहियां देंगे। इनकार करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। कोई भी गुनाह करने के बाद ये ना सोचे कि हमने तो, कोई देखने वाला है नहीं, कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है। फरमाया व इन काना ताइफतुम मिनकुम आमनु बिल्लज़ी उरसिलतु बिही व ताइफतुन लम युमिनू, और अगर एक गिरोह तुम में से ईमान लाया है उस चीज़ पर जो मुझे देकर भेजा गया है, और एक गिरोह वो है जो ईमान नहीं लाया है, फस्बिरू, तो इंतज़ार करो, हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनना, यहाँ तक कि अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे। वह हुआ खैरुल हाकिमीन, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब देख रहा है। क़ालल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही, कौम के घमंडी गिरोह ने, जो सरकर्दा गिरोह था, उन लोगों ने कहा, सरदारों ने, कौम के घमंडी सरदारों ने कहा, लनुखरिजन्नका या शुआइब वल्लज़ीना आमनू माअका मिन क़रयतिना, आए शुआइब हम तुमको और जो भी तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं उनको अपनी इस बस्ती से निकाल देंगे। ये देखा आपने, हक और बातिल जब एक साथ में रहते हैं तो बातिल कभी नहीं चाहता है कि हक हमारे साथ रहे। उसको हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं हमारी सब खत्म ना हो जाए, क्योंकि बातिल तो बातिल है, जाल हक व ज़हक़ल बातिल। हर दौर में यही हुआ है, हर नबी के साथ यही हुआ है। जो हक पर है लोग ये कहते हैं कि हम तुम्हें निकाल कर बाहर कर देंगे, तुम तो यहां के हो ही नहीं, तुम यहां से बाहर जाओ, पूरी कुव्वत के साथ। और फिर दूसरा जुमला कि हम तुमको, जो तुम पर ईमान लाए हैं उन सबको निकाल कर बाहर कर देंगे। औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, या तुम हमारी मिल्लत में वापस आ जाओ। वापस आने के लफ्ज़ देखिए, गौर कीजिए। क्या हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम उनकी कौम में कुफ्र और शिर्क करने वाले थे? नौज़ बिल्लाह, एक नबी कभी कुफ्र और शिर्क नहीं करता।
लेकिन बहुत सारे वो लोग बेचारे जो उन पर ईमान लाए थे वो पहले काफिर थे, पहले मुशरिक थे। शुएब अलैहिस्सलाम की दावत से वो ईमान लेकर आए। अब ये लोग ये उनके खिलाफ खड़े हैं और कह रहे हैं कि खबरदार अपने इस मजहब को छोड़ो, शुएब की बातों पर ईमान लाना बंद करो और हमारे जो रस्म व रवाज हैं, जो तरीके हैं, उसके ऊपर आओ, तब तुमको यहां रहने दिया जाएगा, तब तुम हमारे साथ रह पाओगे, वरना तुमको यहां से निकाल कर बाहर कर देंगे, तुमको हमारी दुश्मनी का सामना करना पड़ेगा। देख रहे हैं आप ये कहानी, यह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या है। काला अवलो कुन्ना कारहीन, शुएब अलैहिस्सलाम कहने लगे अरे हम ये तुम्हारा मजहब नापसंद करें, तब भी तुम्हारी बात माने, ये कौन सी दुनिया में होता आया है, ये कौन सा इंसाफ है। इस दुनिया में हर आदमी आजाद पैदा हुआ है, तुम चाहते हो कि हम जबरदस्ती तुम्हारी बात माने, ऐसा कैसे हो सकता है। और कहने लगे नबी की जुबान देखिए और नबी की बात देखिए। क़द इफ्तरैना अलल्लाहि कज़िबन इन उदना फी मिल्लतिकुम बाद इज़ नज्जानल्लाहु मिन्हा, हम अल्लाह पर झूठ बांध देंगे अगर हम तुम्हारी मिल्लत में वापस आ गए, जबकि अल्लाह ने हमें नजात दे दी। अल्लाह ने इस कुफ्र से, इस शिर्क से, इन गलाजतों से, इन नजासतों से, इन अंधियारों से अल्लाह ने हमें नजात बख्शी है, हमें ईमान की रोशनी अता फरमाई है। तुम चाहते हो कि हम फिर उसी में चले जाएं, हम फिर उसी अंधेरों में चले जाएं, हम फिर उसी गलाजतों में, गंदगियों में चले जाएं, तुम यही चाहते हो। और जब ये कहा तो अब देखिए नबी क्या कहते हैं, कहने लगे वमा यकूनु लना अन नऊद फीहा इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुना, हमारे लिए ज़ेबा नहीं है कि हम उस मिल्लत में चले जाएं अगर अल्लाह चाहे तो। यानी हमारा ईमान लाना ये अल्लाह की मशीयत है, वो अपना हर अमल अल्लाह पर सौंपते हैं कि ऐ परवरदिगार ये 2 रकात जो नमाज पढ़ने की तौफीक दी है, ऐ अल्लाह ये तेरा करम है कि तूने तौफीक बख्शी मुझे। या आप और हम ये आज बैठकर अल्लाह के कलाम को सुन रहे हैं, या अल्लाह के उतारे हुए पैगाम को सुन रहे हैं, उसका तर्जुमा तफसीर सुन रहे हैं, ये अल्लाह का करम है, उसका एहसान है कि हम बैठे सुन रहे हैं। ये है एक नबी की शान, ये है नबी का बताया हुआ सही तरीका कि खबरदार तुम अहले ईमान हो, तुम तौहीद पर हो, तुम सही हक पर हो, लेकिन कभी गुरूर और घमंड न करना कि ये सब हमने हासिल किया है। नहीं, कभी नहीं, हमेशा अल्लाह की तरफ कहना कि मेरे परवरदिगार का मुझ पर करम हुआ, उसकी इनायत, उसकी नवाजिश हुई, उसका करम हुआ कि आज हम अहले ईमान हैं। अल्लाह ने हमको ईमान की तौफीक बख्शी, हमको तौहीद की तौफीक बख्शी, हमें नमाज की तौफीक बख्शी, हमें नेक आमाल की तौफीक बख्शी। अय अल्लाह तेरा करम है कि हम तेरा नाम अपनी ज़ुबान से ले रहे हैं। अय अल्लाह ये तेरा बहुत बड़ा एहसान है। कहाँ तेरा अजीम नाम और कहाँ हमारे जैसे गुनहगार लोग इस नाम को अपनी ज़ुबान से अदा करें। अय अल्लाह तेरी तौफीक है जो आज हमें अपनी ज़ुबान से नाम ले रहे हैं, ये तूने हमें तौफीक दी है। कितने लोग हैं आज हम आराम से कहते हैं सुबहान अल्लाह कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया। न मालूम कितने अल्लाह के फरिश्ते हैं जो नहीं कह सकते, उन्हें इजाज़त नहीं, हमें अल्लाह ने इजाज़त दी। ये हमारी सफ़ें फरिश्तों की सफ़ों की तरह हैं। जब हम अल्लाह को अपने 24 घंटों में रात हो या दिन, जब चाहे अल्लाह को पुकारें, जब चाहे अल्लाह को पुकारें, हत्ता कि अगर हम हालत नापाकी में हो तब भी अल्लाह को पुकारें। इससे ज़्यादा शफ़क़त, इससे ज़्यादा मोहब्बत आपको कहाँ मिलेगी। हमारा परवरदिगार, हमारा रब इस कदर मेहरबान कि तुम हमें पुकारना चाहते हो, चाहे जब पुकारो, खड़े होकर पुकारो या बैठ कर पुकारो या लेट कर पुकारो, किसी भी तरह से पुकारो। तुम पाक नहीं हो, नापाक हो, तब भी पुकारो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं। यह अल्लाह का कितना बड़ा करम है, कितनी बड़ी इनायत है। हम उस रब का नाम ले रहे हैं। नबी फौरन कहते हैं इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुना, सिवाय यह कि मेरा रब चाहे, मेरा रब चाहे तो ऐसा हो सकता है। अपने तमाम आमाल को अल्लाह की तरफ फेर दिया। यह होता है ईमान। यहां गुरूर नहीं है, यहां घमंड नहीं है।
इबादतें करके सर और झुक जाता है। यहां तो जरा सी लोग इबादत करते हैं और सर तन जाता है। जरा से अल्लाह की तस्बीह बयान कर ली, फौरन सर गिरगिट की तरह गर्दन अकड़ गई दूसरों के, ये सब हकीर लोग हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफा बिल मरी शर्रन अय्यु हक़िरा खाहु मुस्लिम, आदमी के शर्री होने के लिए, बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई को देखे, हकीर जाने। इबादतें करने के बाद तुम्हारे अंदर तवाज़ु आ जाए, तुम्हारे अंदर इंकिसार आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में दाखिला आपका हुआ है, वो पेशनगोई पूरी हो गई। वो मक्के के जालिम और जाबिर लोग जिनको अपनी ताकत और कुव्वत पर बड़ा नाज था, जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से निकलने पर मजबूर किया था, आपको, आपके साथियों को सताया था, आज 10,000 का लश्कर पीछे है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर दाखिल हो रहे हैं, किसी के मजाल नहीं कि चूं कर सके। आपको क्या मालूम है, क्या अंदाज होगा? कोई दुनियादार होता तो उसकी गर्दन अकड़ी हुई होती। सहाबे कराम बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊंटनी कसूआ के ऊपर बैठे हुए थे, आपका सर सजदे में चला जा रहा था, अपने सर को झुकाए ले रहे थे और कहते अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अल्लज़ी हज़मल अहज़ाब वहदा व नसर अब्दा। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तन्हा है, अकेला है, जिसने अपने बंदे की मदद की है और तन्हा मदद की। सर और झुक गया जब आपके सामने वो जालिम आते हैं, तो आप कहते हैं कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू फअंतुमुत तलक़ा, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सब के सब आजाद हो, किसी के ऊपर कोई मलामत नहीं है, कोई बदला नहीं लिया जाएगा। उस्मान इब्न तलहा वो सहाबी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा उनसे कहा, वो खाने काबा की चाबी उनके पास रहती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस्मान, मेरा जी चाहता है कि मैं भी खाने काबा में दाखिल होकर नमाज पढ़ूं। उस्मान ने झड़क दिया, बुरी तरह से डांट दिया, कहा खबरदार, दूर हो, तुम दीन से निकल गए हो, तुम इस लायक नहीं हो कि इस काबा के अंदर नमाज पढ़ो। लात को नहीं मानते, उज्जा को नहीं मानते, हुबल को भी नहीं मानते तुम, खबरदार यहां नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस्मान, वो दिन कैसा दिन होगा जब ये खाने काबा की चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूंगा दूंगा। उस्मान ने हैरत से देखा, कहने लगे, मोहम्मद, क्या उस दिन कुरैश जलील हो जाएंगे? यानी कुरैश का दबदबा सब मिट जाएगा? आपने फरमाया, कुरैश और बाइज्जत हो जाएंगे। फतेह मक्का में जब आप दाखिल हुए हैं, खाना काबा के पास पहुंचे, आपने कहा, कहां है उस्मान? उस्मान इब्न तलहा कहां हैं? वो डरे हुए आए। वो दिन याद आ गया कि हमसे चाबी मांगी थी, हमने बुरी तरह से धुतकार दिया था, डरे हुए, सहमे हुए कि अभी हुक्म होगा और गर्दन उड़ा दी जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ से चाबी ली और मुस्कुराए और कहने लगे, उस्मान, ये चाबी तुम्हारे हाथ में, अब तुमसे चाबी वही लेगा जो जालिम होगा। इस जुमले के अंदर आपने दो बातों की बशारत दे दी, एक तो उनके ईमान की और उनके पूरे खानदान के ईमान की, और यह कि तुम्हारी नस्ल क़यामत तक बाकी रहेगी। कितनी बड़ी बात है। आज भी बादशाह कोई भी हो, वली अहद कोई भी हो, खाने काबा की चाबी उसी खानदान में रहती है। अल्लाह के इबादतें करने के बाद आपके अंदर तवाज़ो आए, आपके अंदर इनकिसारी आए, घमंड ना आए, गुरूर ना आए। इबादतें करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, जिक्र करने के बाद, अल्लाह की याद करने के बाद, फिर तबीयत में और इनकिसारी आ जाए। तबीयत में यह हो जाए कि परवरदिगार, आपने तौफीक बख्शी है जो हम तेरा नाम ले पाए, तेरा जिक्र कर पाए। अय अल्लाह, इन बाकी लोगों को भी तौफीक दे दीजिए। अय अल्लाह, सबको जन्नत में दाखिल कर दीजिए। घमंड और गुरूर नहीं होना चाहिए। फरमाया, वसिया रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा, हमारा रब बेएतिबार इल्म के हर चीज़ को घेरे हुए है। अलल्लाहि तवक्कलना, हमने अपने रब पर तवक्कुल किया। अय हमारे परवरदिगार, हमारे दरमियान और हमारी कौम के दरमियान हक़ के साथ रास्ता खोल दे। अय अल्लाह, तू बेहतरीन रास्ता खोलने वाला है।
वक़ालल मलउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही, और उनकी कौम के जो लोग काफिर सरदार थे वो कहने लगे, लइन इत्तबअतुम शुआइबन इन्नकुम इदल लखासिरून, ऐ लोगों सुनो, अगर तुम में से किसी ने शुआइब की बात मान ली तो सब खसारे में रहोगे। ये बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। लोग रोक रहे थे, खबरदार शुआइब के पास न जाना। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी तो रोका था लोगों ने कि खबरदार अल्लाह के रसूल के पास न जाना, उनकी बातें न सुनना। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करना ऐसा हुआ कि ये ईमान बढ़ता चला गया, इस्लाम फैलता चला गया। जब भी नामुसाइद हालात आए हैं मेरे अजीज़ों, एक बात को याद रखिए, हमेशा इस्लाम और बढ़ा है और खिला है, उसकी क़ुव्वत में, उसकी ताकत में और इजाफा हुआ है। कुरान पाक ने जिक्र किया है इस कौम शुआइब का जिनकी बदबख्ती बढ़ी हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फ़ाख़ज़तहुमुर रजफ़ा, ज़लज़ले ने उनको आ पकड़ा, फ़ास्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, वो मुंह के बल अपने घरों में गिरे हुए पड़े हुए थे। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुआइबन, जो जिन लोगों ने शुआइब को झुठलाया था, काल्लम यग़नौ फ़ीहा, ऐसा लग रहा था वो यहां कभी रहते ही नहीं थे। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुआइबन कानू हुमुल ख़ासिरीन, जिन्होंने शुआइब को झुठलाया था वही नुकसान में रहे। वो कहते थे कि शुआइब पर ईमान लाओगे तो नुकसान में रहोगे। अल्लाह फरमाता है कि अब देख लो नुकसान में कौन रहा, जो शुआइब पर ईमान नहीं लाए वो नुकसान में रहे। फ़तवल्ला अन्हुम, शुआइब अलैहिस्सलाम ने जब उनके ये हालात देखे, उनकी तरफ मुंह फेर कर चले और कहने लगे, या कौमी लक़द अबलग़्तुकुम रिसालाति रब्बी, अय मेरे कौम के लोगों, मैंने अपने रब का फरमान तुम तक पहुंचा दिया। व नसहतु लकुम, मैंने तुम्हारी खैरखाही कर दी। फ़कैफ़ आसा अला कौमिन काफिरीन, तो अब मैं काफिर कौम पर क्या अफसोस करूं, कैसे अफसोस करूं। तुम लोगों ने तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मारी है, तो ये तुम्हारा मुकद्दर हुआ है, अल्लाह का अजाब तुम्हारा मुकद्दर बन गया, तो ये तो तुमने खुद इख्तियार किया है, मैंने तो तुम तो अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था। जब ये आयत मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी उम्मत से कह रहे हैं कि ऐ मुसलमानों, मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया, मैंने तुम्हारी खैरखाही कर दी, अब क्या अफसोस है, तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर है, वो तो तुम खुद इख्तियार किए हुए, तुमने खुद ही वो दीन छोड़ दिया जो दीन तुमको सरबलंद करने वाला था, वो तरीक़ा छोड़ दिया जो तुम्हें इज्जतों पर पहुंचाने वाला था। तुमने तो अल्लाह के नबी का तरीक़ा छोड़ दिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा छोड़ दिया, तो नतीजा तो ये है कि फिर जिल्लत तो तुम्हें मिलेगी। नबी के तरीक़े से हटा तो जिल्लत, और गहरी खंदक में गिरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वमा अरसलना फ़ी क़रयतिन मिन नबिय्यिन, हमने जब भी किसी कौम में एक नबी को भेजा, इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिलबासाई वद्दर्रा, तो हमने उन्हें पकड़ लिया, उनके रहने वालों को तकलीफ़ों में, मुसीबतों में। पहले हमने तकलीफ़ें दी, पहले हमने मुसीबतें दी। मेरे अजीज़ों, इस आयत को बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा इस आयत को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना उसूल बयान कर रहे हैं, क़यामत तक उसूल बाकी रहेगा हर कौम को। वमा अरसलना फ़ी क़रयतिन मिन नबिय्यिन, कोई भी बस्ती में जब भी किसी नबी को भेजा, एक उसूल याद रखिए, क्या है कि हमने वहाँ के लोगों के ऊपर ऐसे ही अजाब नहीं भेज दिया कि एकदम से अजाब भेज दिया, हलाक कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। हमने दो तरह से आजमाया। पहला, हमने उनके ऊपर मुसीबत डाली, परेशानी डाली, मुसीबतों में घेर दिया, लअल्लहुम यद्दर्रऊन, ताकि वो गिड़गिड़ाएं, ताकि वो आजिज़ी इख्तियार करें, अल्लाह की तरफ पलट कर आ जाएं कि परवरदिगार अब बहुत हो गया, हमने ज़िल्लतें सह ली, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम तौबा करते हैं, हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, हम अपने दीन की तरफ आ जाते हैं, नबी के तरीक़े को पकड़ लेते हैं। अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़तें अता कर दी। लेकिन अगर उन्होंने ये भी नहीं किया तो अल्लाह ताला फरमाता है, सुम्मा बद्दलना मकाना सय्यअति अल हसना, फिर हमने उनकी परेशानियों को हटा दिया, खुशहाली खूब दे दी। हत्ता आफ़ौ, यहाँ तक कि वो और बढ़ गए।
वक़ालू, और कहने लगे, क़द मस्सा आबाना दर्रा व सर्रा, अरे ये खुशी और गम तो हमेशा होता रहता है, हमारे बाप दादाओं को भी परेशानी और दिक्कतें और मसाइल आई थी, ये सब हुआ था। ये खुशी और गम, परेशानियां और सर्रा, खुशी का आलम हमेशा जारी रहता है, ऐसा ही रहता है। यानी ना उन्होंने अपनी तकलीफ़ों से सबक हासिल किया, और ना जब हमने खुशहाली उनको दी तो उससे वो डरे कि कहीं खुशहाली हमारी छिन न जाए। हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, बहुत याद रखिए, आज हम दो हालतों में से किसी हालत में से गुजरते हैं। कभी परेशानियां आती हैं, ये मौका होता है, अल्लाह हमें मौका दे रहा है कि तुम हमारी तरफ वापस आ जाओ, पलट आओ। अल्लाह कभी खुशहाली देता है कि तुम खूब खुशहाल हो, खूब दौलत है तुम्हारे पास में, तुम डरो इस बात से कहीं तुम्हारी दौलत छिन न जाए, तुम अल्लाह की तरफ वापस आ जाओ। अल्लाह से मांगो, कहो परवरदिगार हम इस हाल में आपने रखा है, ये दौलत आप ही की तो अता की है, ये खुशी आप ही की तो दी हुई है, अय अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। आदमी जायज़ा लेता रहे। अगर ये भी नहीं हुआ, अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ाख़ज़नाहुम बग़्ततन, हम अचानक उनको पकड़ लेते हैं, वहुम ला यशऊरून, उन्हें पता भी नहीं होता। आगे अल्लाह ने फरमाया, वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू, अगर ये बस्तियों वाले, जिन 5 बस्तियों का जो तज़किरा किया गया है, अगर ये बस्तियों वाले ईमान ले आते, वत्तक़ौ, और तक़वे की राह इख्तियार करते, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, तो हम उनके ऊपर आसमानों और ज़मीन की बरकतें खोल देते। अल्लाह अकबर। अगर तौहीद को आप इख्तियार करेंगे, नबी की रिसालत को इख्तियार करेंगे, अल्लाह फरमाता है हम आसमान और ज़मीन की बरकतें खोल देंगे। सुभान वलाकिन कज़्ज़बू, मगर उन्होंने तो झुठला दिया, फ़ाख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, तो फिर हमने उनको पकड़ लिया उस वजह से जो वो किया करते थे। अफ़ामीना अहलुल क़ुरा, ये बस्ती के लोग क्या मुतमईन हो गए हैं, अन यातियहुम बासुना बयातन वहुम नाइमून, कि इनके ऊपर हमारा अजाब ना आ जाए जबकि ये सो रहे हों, रात में अजाब आए जबकि ये सो रहे हों। या ये बस्ती वाले मुतमईन हो गए हैं कि दोपहर के वक्त में हमारा अजाब इनको पकड़ ले जबकि ये खेल रहे हों। अफ़ामिनु मकरल्लाह, क्या अल्लाह की चाल से ये मुतमईन हो गए हैं। फ़ला यअमनु मकरल्लाहि इल्लल क़ौमुल ख़ासिरून, अल्लाह की चाल से, अल्लाह की तदबीर से वही मामून रहता है जो खसारा उठाने वाला है, जिसको डर ही नहीं कि अल्लाह हमारी पकड़ कर लेगा, ख्याल आता ही नहीं कि अल्लाह हमारी पकड़ कर लेगा, यही खसारा उठाने वाले लोग होते हैं। तो अपने आप को खसारा उठाने वालों में से न बनाओ, हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ से, उसकी गिरफ्त से, उसकी सज़ा से डरे, चाहे खुशहाली हो और चाहे परेशानियाँ हो। ये दोनों हालतें इसलिए हैं ताकि हम सही तौर पर अपना इम्तिहान दे सकें, अपने शबो रोज़ अच्छी तरीके से गुजारें, अल्लाह की तौहीद के साथ और नबी की इताअत के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यहाँ पर यह रुकू पूरा होता है और आयत 99वें आयत पर यह ख़त्म होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।